हेलो एवरीवन, दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। दोस्तों आज का हम जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा यह हमारा PY को सीरीज़ का ये पहला क्लास होने वाला है। देखिए इससे पहले मैंने और भी लगाया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, PYQ बेस्ड क्लासेस मैंने लाया हुआ है, लेकिन अब हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, नज़दीक है। तो एग्ज़ाम नज़दीक है ना, तो जितने भी PYQ हमारे बनते हैं, ठीक है, तो बाल विकास से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाल विकास का पूरा क्लास मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाया। बाकी इंग्लिश का, हिंदी का और मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट है। पेडागोजी वहाँ देख सकते हैं आप लोग। लेकिन जो CDP है इसका क्लास जो है हम इसी बेस से करने वाले हैं, ठीक है। किसके बेस से? क्वेश्चन के बेस से। यह वीडियो पेपर 1 हो पेपर 2 दोनों के लिए यूज़ होगा, क्योंकि ये और जितना भी क्वेश्चन है ना वो ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, जैसे कि एकदम सिंपल जो आता है वैसे नहीं। जो एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में उसको आपको पढ़ना है। देखिए आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे और वीडियोस में ये भी देखते होंगे कि हमारा बन रहा है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि जो वो लोग ईजी, देखो इजी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप लोग को बन रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं ना उसको आपको करना है। तो अभी मैं बोलूँगा जितना भी अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो सारा का सारा CG टेट में पेपर 1 हो या पेपर 2 या हो BEd या हो टीचर भर्ती, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्लास पहला होगा, आप कंटिन्यू बने रहेंगे। आप डेली आपको जो है CDP की या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी की क्लास PYQ मिल जाएगी। एक PYQ डेली मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बाल विकास का शिक्षण शास्त्र का टॉपिक जो है बाल विकास, जो बाल विकास होता है ना उसी का जो है पहला चरण का हम लोग करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन ना आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ है, आपके पास 5 सेकंड, वहाँ आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चन को आप डेली करते जाएंगे ना तो आपको प्रैक्टिस तो होगा ही, और ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से CG टेट में बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये 2012-13 जो भी हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना। शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ है, ऑप्शन ए अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है समाज में रहना और सीखना। चलिए आप लोग को बताना है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, कभी भी आप पेडागोजी को सॉल्व करोगे ना, आपका अप्रोच जो रहने वाला है आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। ध्यान लगाना है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़, मतलब बहुत आराम से तो नहीं, समझते हुए समझ लगाना है, ठीक है। समझ के ही बनाना है, बिना समझ के आपको नहीं बनाना है। ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ें जो आएगी ना वही आपका आंसर होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग मार दिए होंगे है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया होती है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेरे क्लास में मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा तो आप जो है इसको भूल जाओगे, इससे रिवाइज होगा आपका, ठीक है। देखिए व्याख्या, शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं है दोस्तों, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास की पूरी प्रक्रिया है। मतलब सर्वांगीण विकास, शिक्षा ही वास्तविक अर्थ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, विकास का मुख्य उद्देश्य। कहीं ना कहीं ये भी वही क्वेश्चन घुमा के दिया है। देखो अगले साल जैसे पूछा है, तो बताओ पहला मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, और डी सर्वांगीण विकास। बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर आप लोग बना चुके होंगे, क्योंकि जो इसका राइट आंसर होगा हमारा वही है दोस्तों। सेम क्वेश्चन आया है सर्वांगीण विकास, अभी हम लोग देखे थे। देखिए व्याख्या, विकास का संबंध किसी एक पक्ष से नहीं होता दोस्तों, यह जो है व्यक्ति के पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व की सभी पक्षों को जुड़ा हुआ होता है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बालक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक बताइए। चलिए बताना है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षक, और ऑप्शन डी जो है शिक्षा होता है। चलो बताओ बालक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव। तो जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपको ध्यान देना है। चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बना लिए होंगे, मन में रखेंगे आप लोग।
ठीक है, देखो अगर बोले ना सभी, अगर बोले इसका प्रभाव करने वाला कारक बोलेंगे ना तो सब के सब लोग हैं। ठीक है, देखिए रुको एक सेकेंड। अगर ये होता ना प्रभाव डालने वाला कारक तो है अधिक, इसमें अधिक बोला है क्या, अधिक, और अधिक नहीं रहता, यहाँ अधिक नहीं रहता तो ये प्रभाव ही डालने वाला कारक सभी हो जाते, समझ गए ना, सभी हो जाते। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव कौन डालेगा? देखो शिक्षा तो हम पढ़ते हैं तो शिक्षा है ही, है ना, तो ये तो रहेगा शिक्षक भी, लेकिन हमारा वह जो वातावरण रहता है ना, मतलब आसपास की चीज़ें, ये सारा चीज़ का खेल है हमारे समाज का, हमारा जो अगल बगल जो रहने वाले फैमिलीज़ का, ये सारा वातावरण, इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा हमारा अधिक प्रभाव डालते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। देखिए यहाँ देखिए व्याख्या, वंशानुक्रम बालक को मूलभूत क्षमताएं तो देता है लेकिन वातावरण उसे विकसित करता है, इसलिए वातावरण सबसे अधिक प्रभाव होगा इसका। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ से, विकास के सिद्धांतों में कौन सा सत्य नहीं है? देखो जब अगर सत्य नहीं वाला पूछे ना तो आपको जब क्वेश्चन बनाते रहेंगे, सभी लोग को मैं बोल रहा हूँ, इन नहीं वाले को ऐसे आपको टिक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, छोटा सा कर लेना। ठीक, क्वेश्चन पेपर आपका और रहता है, डरना वरना नहीं है। ठीक, क्वेश्चन पेपर आपका है, आप नकल थोड़ी कर रहे हो। अब बताओ, नहीं है, विकास जीवन भर चलता है क्या? चलता है जी, यस चलता है। विकास एक समान गति से होता है क्या? विकास क्रमिक प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। चलो आपको बताना है विकास के सिद्धांतों में कौन सा सत्य नहीं है, आपको बताना है। एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे बाकी। तो अगर आपने दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी किया होगा, विकास एक समान गति से नहीं चलता, तो बिल्कुल दोस्तों हमारा जो विकास है ना, कभी थोड़ा स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, कभी तो इस तरीके से, लेकिन वो रुकता नहीं है ना, विकास कंटिन्यू चलता रहता है। तो विकास का यही सत्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीवन भर चलता है, बिल्कुल यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सामान्य से विशेष की ओर चलता है, लेकिन एक समान गति से नहीं चलता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, आप देख सकते हैं यहाँ। देखिए विकास कभी भी एक समान गति से नहीं चलता, यह तेज मंद या स्थिर, मैं बोला धीरे चलेगा, स्लो चलेगा या थोड़ा फास्ट चलेगा, अन्य सभी विकल्प सही हैं। तो समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विकास किस क्रम में होता है? चलिए बताए, सिर से पाँव की ओर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है पाँव से सिर की ओर, ऑप्शन सी भीतर से बाहर की ओर, और ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ देखिए ए और सी दोनों। बताइए। तो इसका जो क्लास मैं अभी नहीं लिया हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है ना ऑप्शन ए, सिर से पाँव की ओर तो होता ही है, ठीक, और ये जो है भीतर से बाहर की ओर। देखो ये बच्चा रहता है, मैं बना रहा हूँ, ये बच्चा रहता है, तो ये तो इस तरीके से विकास होता है, ऊपर से सर से लेकर, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर से नीचे, और एक तो यहाँ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे तो दो तरीके, ये सिर वाला रहता है, एक भीतर से बाहर की ओर। इसको आप याद रखना, इस इमेज को आपको याद रखना है। चलिए एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ बता देता हूँ। व्याख्या, विकास का जो क्रम है सिपेलोकोडल, ठीक है, ये सिपेलोकोडल होता है और प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। ठीक है, तो सिर से पाँव की ओर जो है हमारा सिपेलोकोडल होता है, क्या लिखा है दोस्तों, प्रोक्सीमोडिस्टल, है ना। देखो प्रोनाउन मेरा गलत हो जाए दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, देख लेना, भीतर से बाहर की ओर होता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कब होता है? आप लोग को बताना है, जन्म से पहले, जन्म के बाद, किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब PYQ क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे। ठीक है, ध्यान में रखें, CG टेट पेपर 1, पेपर 2, D.Ed, B.Ed और टीचर में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। विकास की प्रक्रिया का आरंभ कब होता है बताइए। तो अगर आपने आज का जो आंसर होगा ऑप्शन ए किया होगा, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा जन्म से पहले हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भ्रूण अवस्था मतलब गर्भावस्था से ही विकास का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए यह जन्म से पहले की अवस्था है या यह शुरू होने वाली है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास की दिशा किस ओर चलती है? विकास की दिशा, चलो
बताइए। ऑप्शन ए सिर से पाँव, सामान्य से विशेष, सरल से जटिल की ओर, उपयुक्त सभी। अगर आप थोड़ा, मैं बोला था ना हमेशा थोड़ा समझ के बनाना है, समझ के बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। इतना तो है कि सिर से पाँव तक होता है, सामान्य से विशेष तक भी होता है, सरल से जटिल, मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग समझ ही रहे हो, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। मतलब ये सारे के सारे जो है आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशेष की ओर चलता है, सरल से जटिल और सिर से पाँव की ओर भी होता है। हमने अभी ऊपर में देखा था ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो ये जो चैनल है, मेरा नाम स्टडी विद जीआर करके, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? जैविक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है या उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों बताओ आप लोग क्या है। ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा जैविक तो होता ही है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, सामाजिक, तो हमारा विकास इन सभी चीज़ों से होता है। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लिया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है आपको बताना है। वृद्धि और विकास जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसको मैं क्लास लिया हूँ, उसको ज़रूर देख लें, और कहीं और से भी देखे हैं अपना, तो मैं बोलूँगा ये जो टॉपिक है यहाँ आप लोगों को सी टेट और सी जी टेट यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी चैप्टर से, वृद्धि और विकास से, तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, चलिए बताइए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि मानसिक है, विकास शारीरिक है। वृद्धि जो है शारीरिक है और विकास मानसिक है, दोनों समानार्थी है। और ऑप्शन डी जो है, वृद्धि केवल बाल्यावस्था में ही होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या बोलते हैं, ये करना चाहिए, सीखना चाहिए कि आपको जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए। वृद्धि केवल बाल्यावस्था में नहीं होता, दोनों समानार्थी नहीं होता, वृद्धि और विकास अलग हैं दोस्तों। देखो, जो हमारा वृद्धि है ना वो शारीरिक होता है और विकास जो है हमारा मानसिक होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा जी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, वृद्धि आकार, वजन, ऊंचाई, जिसको हम माप सकते हैं ना, मैं बताऊं इसका जो ट्रिक है। देखो, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको तौला जा सकता है, मापा जा सकता है, जिसको हम तौला जा सकते हैं, मापा जा सकता है, उसको हम वृद्धि में लाएंगे। अब विकास, जिसको हम मापा नहीं जा सकते, तौल नहीं सकते, व्यवहार, बुद्धि, सोच, अनुभव आदि, ये जो है हमारे डेवलपमेंट में है। तो दोनों को अच्छे से समझ जाना आप लोग। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का अध्ययन किन विधियों से किया जाता है? अनुक्रमिक विधि, तुलनात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। चलिए बताइए। विकास का अध्ययन जो है दोस्तों, अगर आप अच्छे से ध्यान में देखोगे तो ये सारे चीज़ें हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, मतलब ऑल एबव हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए व्याख्या, विकास के अध्ययन हेतु तीनों विधियों का उपयोग होती है। उपयोगी जैसे अनुक्रमिक, लाइफ स्पैन आधारित, तुलनात्मक, विभिन्न बच्चों की तुलना, अनुसंधान आधारित। तो ये तीनों जो है हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। आंसर दिख गया। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास स्थायी होता है। तो दोस्तों यही बोला जा रहा है कि विकास हमारा स्थायी होता है, ये नई तीनों नहीं है। आंसर आपको दिख गया तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, देख लें यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास की प्रक्रिया में मुख्य कारक है, बताइए। तो बालक के विकास में मुख्य कारक है, विकास की प्रक्रिया मुख्य कारक बताइए। ऑप्शन ए आनुवंशिक वातावरण, ऑप्शन बी केवल आनुवंशिकता, ऑप्शन सी केवल वातावरण, ऑप्शन डी केवल शिक्षा। तो दोस्तों मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बताया ही हुआ है पहले से आपको, केवल तो हट ही जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको आंसर मिल गया, आनुवंशिकता व वातावरण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आनुवंशिकता वातावरण, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है, बिल्कुल इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, ये अलग से टॉपिक है ना आनुवंशिकता वातावरण, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन,
बालक के विकास का वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इन्हें नेचर एंड नेचुरल ठीक कहा जाता है। ठीक, इसको तो आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, इसको आपको याद रखना है, दोनों में होता है, प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बच्चे के अनुभव सीमित हो तो उसका विकास तेज़ी से होगा, सीमित होगा, सामान्य होगा, असमान होगा। अगर एक बच्चा है दोस्तों और वो उसका जो अनुभव है वो सीमित है, मतलब ये जो है ये एक कुआं है और इतने ही में ही है उस बच्चे का, मतलब जैसे मेंढक बोलते हैं ना कुएं में रहता है, वो सीमित रहता है, तो खाली सीमित रहेगा। सीमित है मतलब वो उसका अनुभव जो है सीमित होगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। देखिए, अनुभव ही सीखने का आधार है। अनुभव जितना सीमित होगा उतना ही विकास सीमित रहेगा। विकास का क्या परिणाम है? चलिए, ऑप्शन ए केवल बुद्धि, केवल परिपक्वता, बुद्धि और परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। केवल वाला हटता है ना, हाँ, ये दोनों कट गया। क्या होगा? विकास का परिणाम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वृद्धि और परिपक्वता। ठीक है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये जो है ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा मेरे, तो ज्वाइन कर लेना। ये जो पीडीएफ है, क्योंकि ये PYQ है तो इसको मैं फ्री में दूंगा। ठीक है। और जितने भी मेरा मैराथन का जो क्लास है पूरी पेडागोजी, वो आपको पैड देना पड़ता है ना, क्योंकि यूट्यूब में तो मैं फ्री में अवेलेबल करा ही रहा हूँ। आप जो है इसको कोचिंग में 4-5 हज़ार 10 हज़ार दे के आप पढ़ रहे हो, है ना, 2,000 दे के पढ़ रहे हो, लेकिन आप जो है 100 रुपये का मेरा इतना मेहनत लगा हुआ है, उसको आप लोग जो है वो फ्री में क्यों नहीं करा रहे हो बोलते हो। एक जन ने मेरे को मैसेज किया था, लेकिन फ्री में तो यूट्यूब में पढ़ा ही रहा हूँ ना। जो लोग कोचिंग वाले नहीं दे रहे हैं, वो फ्री में तो मैं दे ही रहा हूँ। तो नोट्स तो कम से कम मेरे से ख़रीद सकते हैं, है ना। तो ये बाकी ये जो PYQ है ये फ्री में ही आप लोग को अवेलेबल मैं कराऊँगा। तो देखो, विकास, वृद्धि, ग्रोथ और परिपक्वता दोनों का संयुक्त परिणाम है। अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे का विकास किस दिशा में होता है? तो विकास के सिद्धांतों के अनुसार बताइए, बच्चे का जो विकास है किस दिशा में होगा? ऊपर से नीचे की ओर, भीतर से बाहर की ओर, दोनों दिशाओं में, इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर में बताया था, देखो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं अपने टाइम में पढ़ रहा था तो ये ना अच्छे से मेरे को मिलता नहीं था। सच्ची बताऊँ तो जितना मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इतना चीज़ें मेरे को मिलता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि सब के सब जो है थोड़ा थोड़ा बताते हैं, पूरा बताते ही नहीं हैं। तो सारा चीज़ मैं अपने चैनल पे अवेलेबल करा रहा हूँ, उसको देखो। छोटा चैनल है मत कि ऐसे मत सोचना कि यहाँ 100% यूज़ होने वाले, पेपर में आने वाली चीज़ें मिल रही है, तो उसका यूज़ करो जी। आप लोग जो 7,000 लोग जुड़ चुके हैं ना, ये लोग सच्ची महीने में, मतलब मैं बोलूँ तो लगभग 1500 लेकर 1000 लोग हैं जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी लोग और भी अदर चैनल से भी देख रहे हैं। सारे चैनल्स देखो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं यही बोलूँगा मेरे चैनल को नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैनल है। ठीक है, देखिए, तो इसका जो आंसर होगा दोनों दिशाओं में होगा। हम लोग ऊपर में पढ़े थे ना प्रोक्सिमल वाला। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ फिर से वही है, तो इसको आपका रिवाइज हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, इसका अर्थ है बताइए? सीमित, आजीवन प्रक्रिया, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली, और बी और सी। विकास का कोई अंतिम बिंदु नहीं है, आपको बताना है। इसका जो आंसर देना है आपको देना है। चलिए, ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। डी दोनों होगा दोस्तों, बी और सी दोनों इसका जो राइट आंसर होगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। विकास जीवन पर चलता रहता है दोस्तों, इसलिए इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। समझ सकते हो। अब 17 क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग बना लो। आप लोग को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी लगभग हमारा ये आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति है। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। और मैं कहना चाहूँगा कि अब जो आपका लगभग जो है 15 दिन यहाँ से, और लगभग 15-16 दिन बचा, 15 दिन ही बचा हुआ है CG टेट के लिए, सी टेट के लिए 20 दिन।
तो अभी ना आपके मन में ये डाउट होगा कि मैं क्या रिवाइज़ करूं, क्या मैं अगला चीज़ें पढूं, और ऐसे लग रहा होगा कि मैं सारा चीज़ भूल गया हूं, और किसी किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूं। तो आपको ये जो चीज़ें हो रही है ना आपके माइंड में, ये सबको होता है, ठीक है। ऐसे आपके माइंड में चल रहा है, मतलब आप जो है सही रूप, अभी आप सही चल रहे हो, मतलब आप पागल दिवालिया नहीं हुए हो। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये हमारा मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि जब भी हमको कोई एग्ज़ाम लेना रहता है या कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना रहता है, तो हमारे मन में ये सब विचार आते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सही हो, पढ़े हो, इसीलिए आपके मन में ये सब चीज़ हो रहा है। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि सीजी टेट या टेट से पहले आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्या नहीं देना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। इसके लिए एक वीडियो मैं 15 या 16 तारीख को बना दूंगा, उसको ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ वीडियो बनाई हैं, लेकिन अब जो वीडियो बनाऊँगा उसको आपको ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करता है। आपने इसका बनाया होगा, इसका क्वेश्चन बना लिया होगा, ठीक है। इसको बताओ, अब इसको हटाता हूँ मैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। देखिए इसको देख लेते हैं हम। देखो, जब हम किसी वस्तु या घटना को अनुभव के आधार पर पहचानते हैं तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, तो ये सब कुछ आया हुआ है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में कौन सा कारक नहीं जुड़ा हुआ है? चलिए बताइए। वंशानुक्रम हमने पढ़ा हुआ था, वंशानुक्रम, हाँ। वातावरण, शिक्षा, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी जो है आपको लग रहा है अलग, हाँ, तो यही इसका आंसर है दोस्तों, नहीं जुड़ा हुआ है, पूछा है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक। इसके साथ क्या था, एक शिक्षक भी था, शिक्षक भी है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे। विकास एक संगठित प्रक्रिया है, जबकि दुर्घटना आकस्मिक और अस्थायी होती है। तो ये रहा दोस्तों आज का जो पूरा क्लास है, मतलब पूरा हम लोग 18 क्वेश्चन किए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो और बढ़ते जाएगा। ये पहला क्लास था, इसीलिए इसमें कम क्वेश्चन लिया था मैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सब सीजी टेट में प्राइमरी, मिडिल या टीचर भर्ती या डीएड या बीएड में आए हुए क्वेश्चन हैं। मतलब ये व्यापम से आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन को देखते हुए बनाना है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हो तो आप लोगों को समझ आता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो फिर उसी टॉपिक को आप जो है अच्छे से पढ़ के जाते हो, ठीक। तो ये होता है तरीका, ना कि आप कहीं से भी मॉक टेस्ट, मैं बोलूँगा कभी भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, ये गलत है जी। रुक जाओ, आप लोग जब तक पूरा तैयारी नहीं है आपका, ठीक है, और इतना मॉक टेस्ट लगाते हैं, इतने लगा रहे हो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के, अब मैं बोलूँगा कि चलो मैं जो बना रहा हूँ वो क्वेश्चन करो। भाई मैं थोड़ी ना हूँ यार, मैं थोड़ी ना एग्ज़ाम मैं बनाऊँगा क्वेश्चन, तो मैं गलत बनाऊँगा। अगर कोई ऐसे कर रहे हैं ना, आप लोग रुको, 15 दिन समय है, रुक जाओ, गलत मत करो। आपको करना है, मैं एक ही सलाह देता हूँ, PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आप लोग पढ़ो, जो PYQ क्वेश्चन है वहाँ से आपको बुक लेना है, वहाँ से पढ़ो, उसको करो, है ना। टेस्ट करना है तो PYQ क्वेश्चन से टेस्ट करो, और टेस्ट यहाँ से करो, और जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट उसको पढ़ो। तो ये होता है, MCQ फॉर्म में करो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। हाँ लगाना है, लेकिन PYQ बेस्ड रहे, उसी पे लगाओ, ठीक है। अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन, हाँ, उसको करते, लेकिन आपके पास ज़्यादा समय रहता, तो समय नहीं है। जो लोग बहुत सारे कर लिए हैं वो लोग करिए, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है PYQ करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।